Welcome back to the SST class. Take out page number 4. Open your books. पेज नंबर 4 ओपन कर लें. ठीक है, ओके. आज हम पढ़ेंगे वी विल लर्न अबाउट बेसिक नीड्स. डू यू नो व्हाट आर बेसिक नीड्स? आपको पता है बेसिक नीड्स क्या होती हैं? हर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं. नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड्स का मतलब ज़रूरियात. हर इंसान की बेटा कुछ ज़रूरियात होती हैं. जैसे आपको भूख लगती है तो आपको खाने की ज़रूरत होती है, गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर लेते हैं, करते हैं ना. इसी तरह जब आपको नींद आती है तो आपको सोने की ज़रूरत होती है ना. हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं. एवरीवन हैज़ बेसिक नीड्स टू लिव इन अ हेल्दी सोसाइटी. एवरीवन यानी कि हर इंसान को जो है वो रहने के लिए, एक शहर में, एक मुल्क में रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है. लुक एट द पेज नंबर 4. फूड. बच्चे, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड. खुराक. ही इज़ ईटिंग समथिंग, वो कुछ खा रहा है. ये जो फूड है, ये जो खुराक है, ये तो हर इंसान की ज़रूरत है. इंसान क्या, ये तो जानवर, ये तो पौधे और ये तो बर्ड्स, एनिमल्स, सबकी ज़रूरत है. आपको खाना नहीं मिलता तो आपको कुछ होने लगता है, हमारा बीपी डाउन हो जाता है, हमें चक्कर आ जाते हैं, हमें कमज़ोरी होती है, वीकनेस हो जाती है ना. तो फूड हमारे लिए सबसे ज़्यादा, ज़िंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको मम्मा और टीचर्स क्यों कहती हैं कि भाई ईट हेल्दी, मिल्क पिए और अच्छा खाना खाएं? हम आपको क्यों कहते हैं डोंट ईट नूडल्स, डोंट ईट जंक फूड? ये बाहर के खाने से क्यों मना करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी. आपको मम्मा क्यों कहती हैं कि नहीं, आपने दूध ज़रूर पीना है दिन में एक बार, आपने रोटी ज़रूर खानी है, क्योंकि ये हेल्दी चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरी और हेल्दी चीज़ें हैं. फूड इज़ आवर बेसिक नीड. सेकेंड बेसिक नीड इज़ शेल्टर. व्हाट इज़ शेल्टर? Shelter is a home, is a safe place where you people live, where we live, where we all live. Shelter का मतलब यहाँ पर ये आप देखें घर है. घर का होना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा कि कुछ लोग रोड पर सोते हैं ना. दे डोंट हैव शेल्टर टू लिव. उनके पास घर नहीं होता. इंसान के लिए सेव रहने के लिए घर का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप बाहिफाजत रह सकते हैं. ठीक है, आपका माशाल्लाह सबका अपना अपना घर होगा, सब बच्चों के पास अपना एक घर है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. ये आपका शेल्टर है और आपकी बेसिक नीड है. तो सबसे पहले तो आप अभी अपने दिल में बैठे बैठे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा फरमाएं, जिन्होंने हमें, चाहे छोटा है या बड़ा है, जिस तरह का भी है, और एटलीस्ट हमें शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है. अल्लाह ने हमें घर तो दिया हुआ है ना. अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी के पास घर नहीं होता तो हमें कितनी रहने के लिए जगह चाहिए होगी, कितनी परेशानी होगी. तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ आवर अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ शेल्टर, विद अ सेफ प्लेस. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सबके पास एक घर मौजूद है. बेसिक नीड नंबर 1 फूड, नीड नंबर 2 शेल्टर, नीड नंबर 3 हेल्थ. हेल्थ भी हमारी एक बेसिक ज़रूरत है. हेल्थ मतलब सेहत. आप कमज़ोर हैं, आप हर वक्त बीमार रहेंगे तो आप तो कोई काम नहीं कर सकते. ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप स्कूल आ सकते हैं, ना आप खेल सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप तो बीमार हैं. सेहत होना भी बहुत ज़रूरी है. हर बेसिक नीड के साथ सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है. सेहत है तो सब कुछ है. इसीलिए कहते हैं ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. अच्छा खाएं, अच्छे तरीके से रहेंगे आप.
आप हेल्दी नहीं खाएंगे, पूरा दिन आप लेस खाते रहेंगे, गंदी गंदी स्वीट्स खाते रहेंगे, इसके अलावा वो जो अच्छे मतलब अनहेल्दी अनहाइजेनिक चिप्स हैं वो खाते रहेंगे, तो आप तो हेल्दी नहीं रह सकते, फिर आप जल्दी जल्दी बीमार होते रहेंगे। लेकिन अगर आप मिल्क पिएंगे, आप योगर्ट यानी कि दही खाएंगे, रोटी डेली की डेली खाएंगे, और जो वेजिटेबल मम्मा ने बनाई है या जो फ्रूट मम्मा ने आपको दिया है खाने के लिए, अगर आप वो खाते हैं तो यू कैन स्टे हेल्दी। ठीक है, तो हेल्थ इज़ थर्ड बेसिक नीड। चौथी बेसिक नीड है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पढ़ाई, जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आपके पास खाना है, घर है, हेल्थ है, तो फिर आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए तालीम। हमने करना है अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल। अब आप देखें हालात कितने ख़राब हैं, है ना। कोरोना इज़ रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्चुअली नॉट ऑन जस्ट पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। हर जगह कोरोना है। यूएस में कोरोना है, अमेरिका में कोरोना है, लंदन में है, दुबई में है, सऊदीया, कौन सा, ये मुझे सब, पूरी दुनिया इस मर्ज़ से, इस बीमारी से लड़ाई कर रही है। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस मर्ज़ से हमें दूर ही रखें। और जो जो इस कोरोना जिन को हुआ है, अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत दे और शिफा दे, वो ठीक हो जाएं। हम दुआ ही कर सकते हैं, और आप भी दुआ किया करें, बच्चों की दुआएं तो ज़रूर पूरी होती हैं। तो बात ये थी बेटा कि इस बीमारी की वजह से अब हम क्या करें? स्कूल तो हम नहीं खोल सकते, लेकिन हम देखें पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं, समर टास्क के थ्रू पहले आपने पढ़ा, यही कुछ तरीका है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं। वरना हमें क्या ज़रूरत है इसको लेने की, बस हम ना लें। लेकिन बिकॉज़ इट इज़ आवर बेसिक नीड, ये हमारी ज़रूरी और बुनियादी ज़रूरत है। तालीम होगी तो हम आगे आइंदा आने वाली चीज़ों के साथ भी फाइटिंग कर सकेंगे। इसीलिए हम एजुकेशन ऑनलाइन थ्रू ले रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जस्ट मेरी आवाज़ आ रही है और पिक्चर दिख रही है और आप पढ़ रही हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसको हमने ज़रूर लेना है। सो एजुकेशन इज़ आवर फोर्थ वन बेसिक नीड। अब फिफ्थ पे हमारे पास आता है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। हम क्या है, जब तक हमारे पास इज़्ज़त नहीं होती है तो हमारी ज़िंदगी का मतलब ही पूरा नहीं होता। इज़्ज़त क्या होती है? आप बहुत छोटे हैं, आपको मैं आसान समझा दूं। आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बड़ों ने आपको प्यार करना है, बस। किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, हर चीज़ में बड़ों का और अपने छोटों का भी ख्याल रखें। सिर्फ बड़ों की इज़्ज़त नहीं करें, बच्चों की भी इज़्ज़त करें। जो आपसे छोटे बहन भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपने उनकी भी इज़्ज़त करनी है। पेरेंट्स की, टीचर की तो आप करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपने अपने छोटे बहन भाइयों की भी इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपने उनका ख्याल रखना है, आप उनका ख्याल रख के उनकी इज़्ज़त कर सकती हैं। तो हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं: फूड, खुराक, शेल्टर होम, हेल्थ सेहत, एजुकेशन तालीम, रिस्पेक्ट इज़्ज़त। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी हैं। समझ आ गई? अब आते हैं माई ड्यूटीज़ पर। माई ड्यूटीज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी केयरफुल टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तुम लोग के साजिया के पास चले जाओ, नाजिश को बोला। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा हर इंसान की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, हर इंसान के कुछ काम होते हैं। ठीक है, क्या ड्यूटी होती है? केयर ऑफ पेट्स। केयर ऑफ पेट्स, पेट कहते हैं उस एनिमल या जानवर को जो आप घर में पालते हैं। जैसे कि हम घर में क्या, कैट, डॉग, काऊ, बकरी, गोट, इस रैबिट, पैरेट, हमारे पास ये चीज़ें घर में होती हैं ना, हमने इनका रखना है ख्याल। ऐसा नहीं है कि बस घर में ला के और उनको फेंक दें और खेलें। नो, आपने उनको फूड भी देना है, आपने उनको शेल्टर भी देना है, आपने उनको उनका ख्याल भी रखना है। ठीक है, जो लोग बीमार, जो एनिमल बीमार हो रहा है उसको डॉक्टर के भी ले जाना है। दिस इज़ आवर ड्यूटी टू केयर ऑफ पेट्स। ठीक है, केयर ऑफ बेडरूम, क्या करना है कि आपने अपने बेडरूम का ख्याल रखना है। जो आपका कमरा है
उसकी सफाई का आपने ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं कि अपने कमरे की बेडशीट ख़राब की चीज़ें या परफ्यूम्स पड़े होते हैं उनको ख़राब करते हैं, लिपस्टिक्स तोड़ देते हैं, मम्मा की चीज़ें तोड़ देते हैं, कमरे की सारी डेकोरेशन हम ख़राब कर देते हैं। हम तो ऐसे करते हैं ना, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है। अब तो आप माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और आप जो करेंगे आपके छोटे बहन भाई भी आपको देख कर वही काम करेंगे। लिहाजा आपने कोई गंदा काम नहीं करना, आप अच्छे काम करें ताकि वो भी छोटे बच्चे भी अच्छे काम सीखें। जैसे कि अशर है, अब अशर अच्छे अच्छे काम करेगा तो मिनसा भी अच्छे अच्छे काम सीखेगी, है ना। तो आपने क्या करना है कि केयर ऑफ़ योर बेडरूम, अपने कमरे का ख्याल रखना है। अगर गंद पड़ा हुआ है तो ख़ुद उठाएं, डस्टबिन में फेंक दें। बेडशीट ख़राब है तो मम्मा से कहें मम्मा मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस बेडशीट को ठीक कर सकूं। मम्मा की ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों को टच नहीं करें। वैसे भी किसी की चीज़ों को टच करना बुरी बात होती है ना इजाज़त के बग़ैर। मम्मा के मेकअप को मत ख़राब करें, बाबा की ज़रूरी चीज़ों को मत छुएं, मत हाथ लगाएं क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। अपने कमरे को साफ़ रखें क्योंकि वहाँ पे हम खाना भी खाते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो नमाज के लिए हमारी जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपने अपने रूम का ख्याल रखना है, सिर्फ अपने रूम का नहीं अपने पूरे घर का आपने ख्याल रखना है। थर्ड इज़, और यस स्कूल का भी ख्याल रखना है। जैसे आप और चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने स्कूल का ख्याल रखें। ओके, केयर ऑफ प्लांट्स। केयर ऑफ़ प्लांट्स, पौधों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? आपने ऐसा ख्याल रखना है कि आपने उनको पानी देना है। अब तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, पौधों को बहुत प्यास लगती है, आपको भी तो लगती है ना। आपने क्या करना है, जब धूप ढल जाती है ना, शाम को असर के टाइम पे धूप ज़रा ढलती है, कम होती है, तो आपने अपने घर में अगर पौधे हैं या लॉन है, गमले वगैरह रखे हैं, तो आपने फिर मम्मा को कहना है कि मम्मा प्लीज़ हेल्प मी, मुझे प्लांट्स को आज वाटर देना है। और अगर मम्मा बिज़ी हैं तो बड़े भाई को कहें, बाबा को कहें, आपके घर में पुप्पो होंगी, कोई भी बड़ा हो, उसको कहें प्लीज़ हेल्प मी, मुझे वाटर्स को पानी देना है, आई वॉन्ट टू प्लांट द वाटर द प्लांट्स। ठीक है। फिर आपकी ड्यूटी है केयर ऑफ़ बुक्स, जो कि इंतहाई ज़रूरी ड्यूटी है। दीज आर योर बुक्स, ये आपकी बुक है ना, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, इनकी भी केयर करनी है आपने। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स, लाइंस ना लगाएं, पेज को ना फाड़ें, प्यारे तरीके से बैग में रखें। इस तरह कुछ बच्चों ने इस तरह फेंक देते हैं, जब पढ़ लेते हैं ना ऐसे फेंक देते हैं, दिस इज़ बैड थिंग। अच्छे से अपनी बुक्स को पढ़ाई के बाद यूँ रखें बंद करके और बैग में ठीक से रख दें। बुक्स का ख्याल करना इट्स योर ड्यूटी। 4 ड्यूटीज़ आपने करनी हैं, और जो बच्चा, आप तो छोटे हैं और आप कर भी सकते हैं। केयर ऑफ़ पेट्स, केयर ऑफ़ बेडरूम, केयर ऑफ़ प्लांट्स एंड केयर ऑफ़ बुक्स। और ये चारों बहुत आसान काम है, और मैं पूछूंगी भी कि किस किस बच्चे ने अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखा और किस किस ने नहीं रखा था। ठीक है, सो वी आर एंड विद आवर टुडेज़ वर्क लेसन। अभी क्या काम है आपका कि अब मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह अब आपकी क्लास मंडे को होगी, कल आपकी कोई क्लास नहीं है। देयर विल बी नो क्लास ऑन संडे, ऑन सैटरडे इट विल बी इंशाल्लाह विद ग्रेट हेल्थ इट विल बी ऑन मंडे। मंडे को हमारी क्लास है, मंडे को हम दोबारा मिलेंगे नए चीज़ों के साथ, नए सबक के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने खाने का और अपनी ड्यूटीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा बच्चा वही होता है जो बड़ों की बात मानता है। अभी मैं ज़रा सबके